ईरान का इसराइल पर रात गए बड़ा मिसाइल हमला, मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। वस्ती और जनूब इसराइल को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल तल अबीब में गिरने की इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों ने कामयाबी से इसराइली फौज को अहदाफ बनाया। ईरानी मुसल्लह फौज का कहना है कि असला ऑपरेशन अब शुरू होगा है। फौज तल अबीब के वकील शहर खाली कर दिया। इसराइल ने भी एक बार फिर ईरान पर मिसाइल बरसा दिए। तेहरान में पैर दर पैर धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने ईरानी फौजी और जौहरी तंजीमात को निशाना बनाया। ईरान का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में एक जासूस ड्रोन भी था। इसराइली फौज की तरदीद। कहा 60 जेट तैयारों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा हमें मालूम है आयतुल्लाह ख़ामनाई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है। फिलहाल उन्हें कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाए। सदर ट्रंप ने ट्वीट में लिखा ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हम सहूनियों से कोई समझौता नहीं करेंगे, सहूनियों के साथ सख्ती से निपटेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई अपनी फैमिली के साथ ज़ेर ज़मीन बंकर में मुक़ीम है। उन्होंने जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदारान इंक़िलाब के सुपुर्द कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा मुलाकात ज़ोहराने पर कैबिनेट रूम में होगी। सहाफ़ियों के लिए दाखिला बंद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर से मुलाकात मौखर। फ़ोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है 35 मिनट तक बातचीत हुई। तजारती मुआहदे या पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के 10वें हंगामी इजलास से खिताब। कहा गजा में इंसान तबाही नहीं, इंसानियत की तबाही जारी है। गजा में तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को मलबा बना दिया गया है। आलमी क़वानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। जैकबाबाद में बुलान पंप के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत आज मुकम्मल होने का इम्कान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच मुमकिन तौर पर हतमी समाअत करेगा। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हुजन 3 खरब 10 अरब रुपए से जायद। तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। पेशावर में ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफा। रिक्शा, चिंची, लोडर समेत 3 पहियों वाली गाड़ियों पर 200 से 10,000 रुपये जुर्माना तजवीज़। जाली ड्राइवर लाइसेंस पर 5 से 10,000। कम उम्र ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार पर 1 से 5,000 जुर्माने की तजवीज़। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बड़े शॉपिंग मॉल में आतिशज़दी। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स आग बुझाने में मसरूफ। आग शॉपिंग मॉल के 3रे फ्लोर पर कंट्रोल रूम में लगी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जामशोरो M9 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। 1 शख्स जाँ बहक, 12 से ज़ायद जख्मी हो गए। ईरान के खिलाफ आलमी क़ुव्वतों का इत्तेहाद बनने का इम्कान। फ्रांस की मुखालिफत। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में भी बरतानवी लड़ाका तैयारों की मुंतकली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का कहना था तैयारों की मुंतकली तनाव में बेहतरी के लिए कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का कहना था ताकत से हुकूमती तब्दीली गलत होगी। सदर ट्रंप वाजे कर चुके ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा टेमी ब्रोस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हमारी तरजीह दुनिया भर में अमरीकी अवाम की हिफाजत है। अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर हरगिज ना करें।
ईरानी एटमी प्रोग्राम पर डिप्लोमेसी का फैसला ट्रंप ही करेंगे। G7 मुमालिक ने इसराइल नवाज एलामिया जारी कर दिया। कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मजीद कहा, ईरानी बहरान का हल गजा में जंगबंदी समेत मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात में कमी का बायस बनेगा। तवानाई की आलमी मंडियों पर पड़ने वाले मुज़म्मरात पर नज़र रखी जाए। जर्मन चांसलर ने कहा, इसराइल हम सब के मफाद में काम कर रहा है। ईरान इजराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% तक इजाफा। ब्रेनेट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। WTI की फी बैरल $75 में फरोख्त। ईरान के खिलाफ जारहत हो रही है। ईरान से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक पर मबनी है। लंदन में नवाज शरीफ की कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, भारत की जारहत के खिलाफ अपना दिफा किया। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक 545 ज़ायरीन और 207 तलबा ताफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुंच चुके हैं, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी में उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में ज़ेर तालीम 214 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप तेहरान से ताफ्तान बॉर्डर पहुंचा था। गज़ा में इजराइल की वहशाना बमबारी जारी। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद और 397 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद के लिए जमा अफराद पर इजरायली फौज की फायरिंग से 51 फलस्तीनी शहीद और 200 जख्मी हो गए। गज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 55,493 हो गई। 1,29,320 जख्मी हो चुके। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ुआ पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अवाम के बाद कामा कमेटी ने भी सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, तमाम अरकान तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली। सेनेट कामा कमेटी बराए ख़जाना पहले ही टैक्स मुस्तरद कर चुकी है। और मुल्क में गर्मी का एक और स्पेल। आज से 21 जून तक सूरज मजीद आग बरसाएगा। कराची में पारा 41 तक जाने की पेशगोई। लाहौर में बर्फ की डिमांड बढ़ गई।